अच्छा देखिए, CDN का मतलब है कि आपकी कोई भी एक फाइल है वो कहीं और सर्वर पे पड़ी हुई है, वहां से आप उसका लिंक उठा के कहां डाल देते हो, स्क्रिप्ट के सोर्स में या फिर लिंक के उसके अंदर href के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो फाइल है ना, ये जहां पड़ी हुई है, ये पूरा उसका एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको CDN बोलते हैं हम। ठीक है, कि हमारी फाइल कहीं और पड़ी हुई, हमने उसको लिंक कर दिया। सही। तो बेसिकली CSS हो या फिर टेलविंड हो, ये क्या है, एक HTML CSS की फाइल है जो उन्होंने पहले से बना के रख दी है। ठीक है, जब पहले से बना के रख दिए तो उन्होंने फिर बस हमें क्या करना है, जाके उनकी क्लासेस को यूज करना है। ठीक, टेलविंड जो है ना रिलेटिवली नया है। ठीक है, बूटस्ट्रैप पुराना है, इसके बहुत सारे वर्जन है हमारे पास। ये देखो, ऑल वर्जन पे क्लिक करोगे आप, ये सारे वर्जन है आपके पास। जो पहला बूटस्ट्रैप था वो ये था। ठीक है, ये उसकी वेबसाइट है, देखो पुरानी वेबसाइट, और इस तरीके से ये शो होता था। ये पहला वर्जन है, सबसे पहला वर्जन। फिर इंप्रूव होता होता ये कहां तक आ गया, 5.3 तक। ये जितने वर्जन है ये बार बार चेंज होके इनमें एडिशन हो के आते रही हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या रहा है अपने बारे में, ये कह रहे हैं कि बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, पावरफुल एक्सटेंसिबल एंड फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट, build and customize with SaaS, utilize pre-built grid system and components and bring projects to life with powerful JavaScript plugins। अब जो मुझे लोग कह रहे थे कि सर उसमें टेलविंड में जावास्क्रिप्ट आ जाएगी इसलिए हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट तो इसमें भी है ना, और वो जरूरी है, वो लगानी ही पड़ेगी आप लोगों को। उसके अलावा ये फिर इसके कंपोनेंट्स काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर हम आते हैं टेलविंड पे। ये क्या कह रहा है, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट एवर लीविंग योर HTML। ठीक है, तो ये इसकी क्लासेस हैं, इस तरीके से ये काम करता है, और इन्होंने ज्यादा अपनी जो है ना तारीफ की नहीं है। ये कह रहा है यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क पैक्ड विद क्लासेस लाइक दिस एंड दैट कैन बी कंपोज्ड टू बिल्ड एनी डिजाइन डायरेक्टली इन योर मार्कअप। तो इसका मतलब ये है कि देखो कंपोनेंट्स तो इसके भी मौजूद हैं, बने बनाई चीजें इधर भी हैं, और डॉक्स में चले जाओ, ये सारे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर आते हो फॉर्म कंट्रोल्स पे, तो ये देखो ये है कोड, इस कोड को उठाते हो तो आपका ये बना बनाया मिल जाता है। तो सेम टेलविंड UI के अंदर भी देखो चीजें तो बनी बनाई मौजूद है, आप यूज कर सकते हो। तो फिर दोनों तो सेम ही है, फर्क क्या है दोनों में? जी अच्छा, ये किसने बताया आपको? देखें, आप 4-5 फ्रेमवर्क्स भी यूज कर सकते हो, हर पेज पे अलग UI का फ्रेमवर्क यूज कर लो आप। ठीक है, ये तो टोटली डिपेंड करता है आप लोगों पे। सही। जो टेलविंड है ना वो नया ट्रेंड है, जो हमारी इंडस्ट्री है ना वो ट्रेंड पे चलती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अभी रिएक्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन रिएक्ट से ज्यादा नेक्स्ट.जेएस पे काम हो रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट.जेएस नहीं पढ़ सकते, हमें रिएक्ट आनी चाहिए। जो रिएक्ट पे पहले काम कर रहा था वही नेक्स्ट.जेएस पे मूव कर रहा है। तो इंडस्ट्री जो है ना वो ट्रेंड पे चलती है। ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि किसी ने वो टिकटॉक पे एक वीडियो बना दी तो बस वो चलना है, ऐसा नहीं है। ट्रेंड का मतलब ये कि पहले बूटस्ट्रैप था, हर कोई बूटस्ट्रैप यूज कर रहा था, लेकिन जब टेलविंड आया तो इसने सबसे पहला काम क्या किया कि इसने जो है ना अपनी फाइल का साइज बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, जो आप अपने साथ लगाते हो, जो बंडल करते हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें समझ आएंगी, तो वो ज्यादा छोटा हो गया। और इसमें क्या हुआ कि ये आप अपने किसी भी जो है ना कंपोनेंट के अंदर इंटीग्रेट कर दो और ये इजीली जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट भी होती है स्पेसिफिकली, किसी जॉब में टेलविंड चाहिए, किसी में बूटस्ट्रैप चाहिए, वो लिख देते हैं कि भाई ये चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग टेलविंड को यूज कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसके बाद भी जो है ना हम लोग फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे जो रिएक्ट के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल ये रहा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंड डिजाइन। पहले लोग बूटस्ट्रैप पे यूज करते थे, लेकिन जब ये आया है तो ये जो है ना ये बने बनाए कंपोनेंट्स देता है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट अभी हम जब पढ़ेंगे तो ये फिर बूटस्ट्रैप सब जो है ना वो हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसके अंदर आप टेलविंड को यूज करके क्लासेस यूज कर सकते हो। ये फ्रेमवर्क है,
ये खुलने तो इसको देखते हैं। तो अब आप लोग बिगनर तो नहीं रहे हो ना? कितने महीने हो गए आपको पढ़ते हुए? तो आप बिगनर हो अभी तक? स्क्रीन रिमोट कहाँ है भाई? वो रहा रिमोट। कौन सी स्क्रीन? पीसी वाली। नहीं पड़ी तो हम CDN यूज करेंगे। ये कह रहे हैं कि टेलविंड CSS वर्क्स बाय स्कैनिंग ऑल योर HTML फाइल्स, JavaScript components and any other templates for class names, generating the corresponding styles and then writing them into a static file। ठीक है, it's fast, flexible and reliable with zero runtime। ठीक है, अभी हम ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन में हमें टेलविंड CLI यूज नहीं करना है क्योंकि हमें अभी इसके बारे में पता नहीं है। पोस्ट CSS यूज नहीं करना, फ्रेमवर्क गाइड्स को नहीं देखना हमने। ठीक है, ये स्पेसिफिकली गाइड्स हैं फ्रेमवर्क्स के लिए। जो हम पढ़ेंगे, हमारे पास रिएक्ट आ रहा होगा यहाँ पे कहीं पे। आ रहा है रिएक्ट नहीं आ रहा, नेक्स्ट जेस आ रहा है। ठीक है, एक ही बात है। तो फिर आपको CDN को यूज करना है। ठीक है, CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, यूज द प्ले CDN टू ट्राई टेलविंड राइट इन द ब्राउजर विदाउट एनी बिल्ड सेटअप। पहले हम इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहे हैं वो? यूज द प्ले CDN टू ट्राई टेलविंड राइट इन द ब्राउजर विदाउट एनी बिल्ड सेटअप। ठीक है, कोई बिल्ड वगैरह इस तरह की चीजें नहीं बनानी, डायरेक्ट ब्राउजर में जिस तरह हम नॉर्मल CSS में काम कर रहे थे वैसे हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या है सबसे पहला स्टेप? ऐड द प्ले CDN स्क्रिप्ट टू योर HTML। ऐड द प्ले, और है किस में ऐड करना है इसको? हेड में। हेड ऑफ योर HTML फाइल एंड स्टार्ट यूजिंग टेलविंड यूटिलिटी क्लासेस टू स्टाइल योर कंटेंट। सिर्फ आपको क्या करना है? इसको उठाना है और इस तरीके से यूज करना है। चलो हम भी ट्राई करते हैं। क्या किया हमने? HTML का पूरा वही टेम्पलेट उठाया है और ये एक फाइल हमने स्क्रिप्ट का टैग ऐड कर दिया और इसके अंदर हमने सोर्स क्या दे दिए? जो भी हमें वहां पे प्रोवाइडेड थी। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ये CSS अप्लाई हुई है। इंस्पेक्ट करें या व्यू पेज सोर्स करें, इसको छोड़ दें। ये तो आपका लाइव सर्वर जो है ना कोड इंजेक्ट करता है, ये आपका वो है। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या किया? बस कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पे क्लासेस लिखी है और यहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो हमारे पास ये पूरी क्या होगी? ये क्या है? कोड है। किस चीज का कोड है? किस चीज का कोड है ये? जी, ये जो हमने लिंक लगाया है ना, ये उसका कोड है। ठीक है,
अब अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि जो आपने क्लास लगाई है वो कहां पर होगी, फॉर एग्जाम्पल ये रहा फॉन्ट बोल्ड, ये क्लास है ना, तो जो हमने फाइल यहाँ लगाई है उस क्लास को यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो। ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज हुआ हुआ है। खैर, क्लासेस हम वहां से देख सकते हैं, बट आपको ये पता चल गया कि आपने 3 क्लासेस लगाई हैं और आपको कोई सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारा खुद ही अप्लाई हो गया। देखो अंडरलाइन की जो क्लास है उसके अंदर ये कोड आ रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन, और फिर एक क्लास है फॉन्ट बोल्ड। फॉन्ट बोल्ड में क्या हो रहा है, ये पढ़ी हुई है ना हमने सारी प्रॉपर्टीज, और फिर क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जो भी क्लास है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई और प्री रिटन सीएसएस आपके पास मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आपको एक कोड लिखना नहीं पड़ेगा ना, इसलिए बस आपको क्लास लगानी है, ये अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको अगर अपनी क्लासेस भी साथ लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो ना, या नहीं? ठीक है, उनकी सीएसएस भी अप्लाई हो गई और हमारी सीएसएस भी अप्लाई हो गई। ठीक है, और ये अगर आपको इधर ऐसा नजर आ रहा है ना, तो हर ब्राउजर में ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन जब आप वनीला सीएसएस पे काम करते हो तो कभी कभार ऐसा होता है कुछ प्रॉपर्टीज इस ब्राउजर में सपोर्टेड होती हैं, कुछ जो है ना फायरफॉक्स में सपोर्टेड नहीं होती, कुछ आपके सफारी में इशू आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप फ्रेमवर्क यूज करते हो ना, वो ऑप्टिमाइज्ड होता है, वो सारे ब्राउजर्स के लिए होता है। ठीक है, तो आपको खुद जाके एक एक ब्राउजर के लिए फिर प्रॉपर्टी सेट करनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्राउजर फंक्शनैलिटी। ठीक है, नहीं वो आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए। अब हम इसकी क्लासेस देख लेते हैं, जो सारी क्लासेस हमारे पास हैं। ये आपके पास कुछ चीजें हैं। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट हैं जो टेलविंड सीएसएस में क्या है डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग ट्रेडिशनल सीएसएस। तो अच्छा, ये कह रहे हैं, देखें ये आपके पास एक क्या है, बॉक्स है, जो कि आप किस तरह बना रहे हैं, अपनी कस्टम सीएसएस के थ्रू बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरह डिजाइन एचटीएमएल लिखेंगे, फिर आप इस तरीके से जाएंगे और ये सारा एचटीएमएल लिखेंगे। जी सॉरी, ये एचटीएमएल है, ये सीएसएस है, हो जाती है गलती। तो ये आपको सारी सीएसएस लिखनी पड़ेगी। ये कह रहा है ये ट्रेडिशनल वे है। अगर आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं टेलविंड के थ्रू, तो आपको कितना मिनिमम कोड लिखना पड़ेगा, बस। ठीक है, इस कोड से ये पूरा डिजाइन हो गया और इसके अंदर कोई सीएसएस फाइल नहीं है, सारी हमने क्लासेस जो प्री बिल्ड थी वो उठाई और यूज करी।
ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है क्या होना चाहिए कि ये क्लासेस कहाँ से होंगी, एक लिस्ट होगी अवेलेबल, अभी हम देख लेंगे, वहां से पिक करनी है और लगानी है, ठीक है। तो लेकिन आपको उससे पहले पता होना चाहिए ना कि ये CSS क्या काम करती है, कैसे करती है, जो कि आप लोग को अच्छी तरह पता होगा क्योंकि हमने पढ़ ली काफी CSS, ऐसा ही है ना। तो आप लोगों को ये करना है, ठीक है। अगर आप अपनी CV में बूट स्टेप लिख दोगे ना तो वो तो सभी कर रहे हैं, टेलविंड कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन समझ आ जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें स्पेसिफिकली चीजें पढ़नी है और फिर बाद में उनको अपने हिसाब से जो है ना पढ़ते रहना है बार बार, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, देखो ये जो ऊपर एग्जाम्पल है उसमें क्या हुआ है, टेलविंड्स, फ्लेक्स बॉक्स एंड पैडिंग यूटिलिटीज। फ्लेक्स बॉक्स हमने पढ़ा है, उसमें यहाँ क्लास इसने लगाई होगी कोई, ये लगाई है फ्लेक्स, और कौन सी लगाई है, श्रिंक की लगाई है, और P-6 की लगाई है, टू कंट्रोल द ओवरऑल कार्ड लेआउट। फिर क्या किया, मैक्स विद और मार्जिन लगाई है, मैक्स विद और मैक्स ऑटो, ठीक है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर कैसे लगाया उसने, बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर शेडो, BG व्हाइट किया तो क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया। राउंडेड एक्सेल किया तो क्या हुआ, बॉर्डर रेडियस हो गए। और फिर अच्छा इसमें राउंडेड एक्सेल है तो उनके हिसाब से जो उन्होंने सेट किया वही होगा, ठीक है। कस्टम करना है तो फिर आप अपनी क्लास लगा लो। और शेडो LG किया है तो यहाँ पर आपके पास इस तरह शेडो आ गया। साइज में आपने क्या किया है, साइज आपने 12 रखा है, गैप आपने दिया है, तो अपनी क्लास लगा लें, वरना वरना जी जी अगर वो मिल रहा है वहां पर तो ठीक है, फिर वरना अपनी क्लास लगाएं। अब आप देखें यहाँ पे कितने सारे कलर्स हैं, आप बस क्या करेंगी, BG रोज 800 डालेंगे, ये कलर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, why not just use inline styles? A common reaction to this approach is wondering, isn't this just inline styles? And in some way it is. You are applying styles. अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ देखें तो कोई ये भी कह सकता है कि आपने इनलाइन स्टाइलिंग लगा दी है, ठीक है, आपने CSS खत्म कर दी और आपने इनलाइन स्टाइलिंग लगा दी है। लेकिन अब ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इनलाइन स्टाइलिंग हमने नहीं लगाई है, हमने ये सारी चीजें यूज की हैं और अप्रोचेज यूज किए हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की देखें एक पूरी यूटिलिटी यहाँ पे मौजूद है। अगर आपने रिस्पॉन्सिव डिजाइन यूज करना है तो आप क्लासेस लगाओ, जिस तरह हमने वनीला CSS में पढ़ा था ना कि हम डायरेक्ट एक एलिमेंट पे जाके काम कर रहे थे, ठीक है। अगर आपने उस तरह करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, एक जो है ना कार्ड बना हुआ है, तो इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लगी हुई हैं और ये सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। हम इसको एक एक को नहीं पढ़ सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इसको खुद भी देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वेबसाइट पे आपको बेसिकली क्लासेस जा जाके ढूंढनी है और अप्लाई करके देखनी है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जी वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है ना, आप यहाँ पर आ जाएं, ये सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, ये देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है, यहाँ से उठाना है। हाँ, दोनों कर सकते हैं जी। जो हम CSS लिखते हैं ना, प्लेन CSS, उसको वनीला CSS बोलते हैं। आए आए आप आए, जोक सुनाया मैं इधर आके, आजा आजा जल्दी आए, इधर आए ना, उठ के आ जाए, यहाँ बैठ जाए, जल्दी से आ जाए। और आप उधर चले जाओ कॉर्नर पे जी। वनीला CSS क्या होती है भाई, यहाँ सब कुछ अवेलेबल जी जी।
अब फॉर एग्जांपल ये आपको सूडो क्लासेस दी हुई है हवर की। अब देखो हवर पे क्या हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। कैसे? हमने हवर लिखा है यहाँ पे और बीजी वायलेट कलर जो है ना ये दे दिया, और एक्टिव पे हमने क्या बताया हुआ है कि ये कलर होना चाहिए। जब फोकस हो जाए तो आउटलाइन आनी चाहिए, ठीक है। फोकस जो है ना रिंग रिंग वायलेट, इस तरीके से ये सारी क्लासेस बनी बनाई मौजूद है, बस आपको लगानी है, ठीक। कोई सवाल है या कंफ्यूजन हो रही है बहुत सारी? हाँ आप वो भी कर सकते हैं। डार्क मोड है, डार्क मोड का भी इन्होंने पूरा वो दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास लाइट मोड है और ये डार्क मोड है, ठीक है। वो तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, चेंजेस सीएसएस की फाइल्स को स्वैप करते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपने पूरी एक फाइल लिखी है जो कि पूरी वाइट कलर की है, ठीक है। आप सेम वही रिवर्स फाइल लिखोगे, लेकिन उसमें बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लैक होगा, और जो अगर कलर वाइट था, कलर ब्लैक था तो वाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह होगा, आप में सीएसएस फिर भी खुद ही लिखनी पड़ती है। तो ये भी आपको वो बता रहा है कि आप ये काम कर सकते हो इसके अंदर, सही। तो इस तरह की है, ठीक है। अभी मैं आपको देता हूं 10-15 मिनट, आप लोग क्लासेस ढूंढें कि क्लासेस कैसे कैसे यूज हो रही हैं, ठीक है। और सबर करें, चल जाए। सबके पास इंटरनेट नहीं चल रहा? चल रहा है ना, ये तभी कनेक्ट हुई हुई स्क्रीन, ठीक है। जो क्वेश्चन है आप करें, tailwindcss.com पे चले जाएं, उनके डॉक्स में जाएं और सबसे पहले तो इसको CDN के थ्रू लगाएं और फिर मुझे बताएं।